नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर पर। आज पढ़ने वाले हैं केंद्र सरकार की जितनी भी प्रमुख योजनाएं चल रही है या चलाई गई है, उन क्वेश्चनों को अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। आपके लिए 60 प्लस क्वेश्चन है और टॉप क्वेश्चन है साथियों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। आने वाली एग्जाम में चाहे वह रेलवे एग्जाम हो, ALP हो, NTPC हो, SSC GD एग्जाम हो या दिल्ली पुलिस हो, इनमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से देखे जाए तो बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। तो केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं जो हाल ही में शुरू की गई है या आपसे पहले शुरू की गई है, तो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप भी हमारे साथ साथ सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करते चलिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी तरह की परेशानी है तो आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं बिना देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, ग्रामीण भारत के लिए एकीकृत संपत्ति सत्यापन समापन समाधान को सक्षम करने के लिए अप्रैल 2020 में इनमें से कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो ये योजना थी स्वामित्व योजना। कौन सी? स्वामित्व वाली योजना शुरू की गई थी, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के सेतु भारतम कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके लिए है? तो ये था राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षित सीवनहीन यात्रा के लिए पुलों का निर्माण करना, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए है? तो ये थी 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए थी। कौन सी? सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना द्वारा शुरू की गई थी, यानी किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा श्रमयोगी मानधन योजना शुरू की गई थी। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई थी? ये की गई थी 2009 व 10 में यह योजना शुरू की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा और इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मंत्रालय केंद्र सरकार द्वारा 2017 में लॉन्च की गई सौभाग्य योजना का नियंत्रण करता है? तो ये नियंत्रण करता है विद्युत मंत्रालय का। किसका? विद्युत मंत्रालय का, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने मध्याह्न भोजन योजना लागू की है? तो ये की गई थी मानव संसाधन विकास मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय, ध्यान में रखिएगा। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहल योजना किससे संबंधित है? तो साथियों, पहल योजना थी LPG सब्सिडी का प्रत्यक्ष स्थानांतरण करना। किसका था? LPG का, ध्यान में रखिएगा। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? मेक इन इंडिया कार्यक्रम है, इसका लोगो क्या था? शेर। शेर का इसका क्या था? लोगो। अगला क्वेश्चन है, पंचधारा योजना किससे संबंधित है? तो ये नदी जल प्रबंधन से संबंधित थी पंचधारा, यानी कि इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ये साथियों अप्रैल कब शुरू हुआ है? अप्रैल 2005 में, यानी कि इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य हर व्यक्ति को हर तक आवास का प्रदान करना है। तो ये प्रदान करना था 2022 तक। कब तक? 2022 तक, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया गया था। जो ये किया गया था मेक इन इंडिया कार्यक्रम, सितंबर 2014 में कार्यक्रम शुरू किया गया था, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है,
कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना ये की गई थी प्रशांत चंद्र महालनोबिस के द्वारा। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर साथियों आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। हम डेली करंट अफेयर्स की और जीके के क्वेश्चन लेकर के आते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं। वही टॉपिक लेकर के आते हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अंत्योदय अन्न योजना कब शुरू की गई थी? अंत्योदय योजना ये साथियों शुरू की गई थी दिसंबर 2000 में। कौन सी योजना? अंत्योदय अन्न योजना, यानी कि इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है FSI FSSAI की पहल क्या है जो जैव डीजल के लिए प्रयुक्त खाना पकाने के तेल का संग्रह और रूपांतरण सक्षम करेगी? तो ये करेगी रुको, RUCO, रुको, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण PM आशा में घटक है जो सरकारी कृषि उपज की कीमत और दक्षता के लिए नीति भंडारण में अपव्यय और रिसाव को कम करने पर वित्तीय लाभ कमाने की बचत करते हैं। तो ये बचत करते हैं साथियों 3 की, ठीक है, सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुभारंभ कब हुआ था? इसकी शुभारंभ हुआ था 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुभारंभ किया गया था। बी राइट आंसर हो जाएगा। गोल्डन हैंडशेक निम्न में से किससे संबंधित है? गोल्डन गोल्डन हैंडशेक ये साथियों संबंधित है स्वैच्छिक सेवानिवृत्त लाभ, यानी कि इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2018 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना का नाम क्या है? तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक परिवार को दिनों तक वेतन रोजगार प्रदान करना है। तो ये था 100 दिनों का रोजगार प्रदान करना था। कितने दिनों का? 100 दिनों का, ध्यान में रखिएगा। अटल नव पर्यटन इनोवेशन मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो नीति आयोग के द्वारा यह मिशन स्थापित किया गया है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को भारत में कब प्रारंभ किया गया था? ये जनवरी 2015 में प्रारंभ किया गया था। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2017 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा योजना योजना कौन से शहर में शुरू की गई थी? तो नेल्लोर में शुरू की गई थी, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार ने 2015 में LED बल्बों को बदलने में मदद करने के लिए निम्न में से कौन सी योजना की घोषणा की गई थी? तो ये योजना थी सभी के लिए अफोर्डेबल LED के द्वारा उन्नत ज्योति उज्ज्वला। अगला क्वेश्चन है अटल ज्योति योजना 2013 के अंतर्गत ग्रामीण कृषि क्षेत्र को कितने न्यूनतम घंटे बिजली देने का प्रावधान किया गया था? तो ये था 12 घंटे का प्रावधान दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? नोडल संस्था थी नीति आयोग की। किसकी थी? नीति आयोग की। अगला क्वेश्चन है अटल पेंशन योजना लाई गई थी। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को यह योजना लाई गई थी। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनरेगा का निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है? तो एक नहीं है इनमें से एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों तक का कुशल श्रम प्रदान करना, यानी कि इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों ध्यान में रखिएगा। भारत सरकार की एक पहल है स्वयं का लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य था नागरिकों को वहन करने योग्य एवं गुणवत्ता वाली शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध कराना, यानी कि इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार की एक पहल के साथ जुड़ा हुआ है। कौन सा मिशन? मिशन इंद्रधनुष। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा टीकाकरण अभियान के साथ जुड़ा हुआ है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से
किस प्रत्यक्ष लाभ योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना माना जाता है? तो सबसे प्रत्यक्ष लाभ योजना जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना माना जाता है, ये माना जाता है पहल को। किसको? पहल को। ध्यान में रखिएगा, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, एकल महिला पेंशन योजना शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? कौन सा एकल महिला पेंशन योजना शुरू करने वाला भारतीय राज्य, पहला राज्य कौन सा है? ये था साथियों तेलंगाना। कौन से राज्य था? तेलंगाना, यानी कि इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई? तो स्वावलंबन योजना वर्ष 2010 में शुरू की गई थी। कौन सी? स्वावलंबन योजना, ध्यान में रखिएगा, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सागरमाला परियोजना भारत में कब लागू की गई थी? कौन सी योजना? सागरमाला योजना, ये जुलाई 2015 में लागू की गई थी, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 2019 में आरंभित भूजल प्रबंधन में सुधार के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना निम्नलिखित में से कौन सी थी? ये थी अटल भूजल योजना, इसका ए राइट आंसर। ध्यान में रखिएगा साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का टॉपिक सारा ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग बस साथ साथ बने रहिए और क्वेश्चनों को हल करते रहिए। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना का कार्यान्वयन किस मंत्रालय द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा किया गया था, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम की किस वर्ष शुरू किया गया था? जो केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम है, इसको किस वर्ष में शुरू किया गया था साथियों? तो ये शुरू किया गया था 1986 में, ध्यान में रखिएगा। नमामि गंगे कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा में अनुमोदित एक एकीकृत संरक्षण मिशन है, तो ये मिशन था जून 2014 का। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने स्वच्छ भारत अभियान के लोगो तथा नारे की रूपरेखा तैयार की है? तो ये रूपरेखा तैयार की गई थी अनंत एवं भाग्यश्री। क्या क्या नाम है? अनंत एवं भाग्यश्री, ध्यान में रखिएगा, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, आज की क्लास यहीं खत्म होती है। आई होप अगर आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट पसंद आया हो प्लीज साथियों, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइबर जरूर कीजिए साथियों, और बेल आइकन को ऑन कीजिए। अगर जितनी भी वीडियो हैं उनको लाइक और साथियों शेयर जरूर करना, क्योंकि आज का टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो वही क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आने वाले एग्जामों में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जामों में पूछे जाएंगे। तो टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा साथियों, इम्पोर्टेंट टॉपिक था, ध्यान में रखिएगा। और दोबारा अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो दोबारा अपनी वीडियो को देखिए और रिवीजन कर लीजिए। अगर साथियों आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहे होंगे तो आपको सारा कंटेंट समझ में आ गया होगा साथियों, ठीक है? तो हमेशा हमारी वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अगर आपको क्वालिटी और कंटेंट पसंद आए साथियों, तो आप लोग सब्सक्राइबर और बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। मैं आपको बार बार बोलता हूँ साथियों, आप लोग की सपोर्ट की वजह से हमको भी मोटिवेशन मिलता है और हम और भी अच्छा कंटेंट लेकर आने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़िए, सभी एग्जामों में आप अपना स्थान प्रदान कर सके, जैसी मैं भगवान से दुआ करता हूँ। तो साथियों, इसकी पीडीएफ फाइल टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा, तो आपको टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, तो ज्वाइन कर लीजिएगा पीडीएफ फाइल टेलीग्राम। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली न्यू क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।